नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। जिस तरह मेरा वीडियो का टाइटल है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा प्रबंधन को जोर का झटका। और जोर का झटका जो है सहारा प्रबंधन को दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में 13/8/2024 की सुनवाई में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रबंधन से जुड़ी 10 कंपनियों के टॉप 10 कंपनियों के 20 डायरेक्टरों की सूची मांग ली और उनका पूरा संपत्ति का ब्यौरा जो है प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला, उसकी जो है डिटेल में जाता हूं। साथियों, सहारा इंडिया और सहारा इंडिया से जुड़ी हर स्कीम में निवेशकों के साथ में धोखा हुआ है, चाहे वो हाउसिंग और रियल एस्टेट से संबंधित रही हो, चाहे वो पैरा बैंकिंग से जुड़ी रही हो। आज निवेशक सहारा कंपनी से संतुष्ट नहीं। यही कारण है कि हाउसिंग और रियल एस्टेट में देश भर में सहारा समूह ने, सहारा ग्रुप ने 217 शहरों में एक अलग-अलग शहरों में टाउनशिप बनाने के लिए निवेशकों से जो है राशि ली थी और उनको फ्लैट मुहैया करवाने के लिए उनसे एक टोकन मनी लिया था। नियत समय गुजर जाने के बाद में उनको ना तो उनको फ्लैट का कब्जा दिया गया और ना ही उनका पैसा वापस किया गया। तो ऐसे ही परेशान निवेशक जो अपने भुगतान के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया और वो अपने पैसे की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौके सहारा प्रबंधन को दिए और सहारा प्रबंधन ने हर बार एक नई तारीख की मांग की। 23 अक्टूबर 2023 को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उन निवेशकों से कंप्लायंस करने का और उनके जो पैसे हैं उनको वापस करने का, लेकिन उसका भी पालन सहारा प्रबंधन नहीं कर पाया। तो 13 तारीख की सुनवाई में जस्टिस हेमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने एक बड़ा आदेश सहारा प्रबंधन के खिलाफ और सहारा ग्रुप के खिलाफ जारी किया, जिसमें इनके जो 10 टॉप कंपनी है सहारा ग्रुप की, उसके हर कंपनी के से जो है 10-10 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में और हर जो डायरेक्टर हैं 20 डायरेक्टर उनके उनसे 5-5 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में वायनाड केरल राहत कोष में जमा कराने का आदेश दिया है, जिसका वीडियो मैंने आपको इसके पहले भी दिखाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय केवल 2 करोड़ रुपए जो केरल बाढ़ राहत कोष है उसमें जमा कराने का आदेश था। विधिवत आदेश अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन देरी से वो आदेश अपलोड हुआ। लेकिन रोचक बात ये रही कि इन सभी चीजों के बाद में और इन पर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाने के बाद सहारा ग्रुप की टॉप 10 कंपनियों के 20 डायरेक्टरों की सूची सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने मांगी है और इनके टॉप डायरेक्टरों की सूची और उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा आगामी 4 सप्ताह बाद जो सुनवाई होनी है उसमें सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने पूरा प्रस्तुत करने की जो है आदेश जारी किया है। तो अगली तारीख जो है वो 22 अक्टूबर 2024 इस केस की नियत रखी गई है, लेकिन जो 10 कंपनियों के टॉप डायरेक्टर 20 टॉप डायरेक्टर हैं वो सहारा समूह में ज्यादातर पैरा बैंकिंग से जुड़े भी डायरेक्टर रहे हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाइयों का शिकंजा बढ़ रहा है। तो मूर्खदानी लोग हर चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और मूर्खदानी लोग आज आंदोलनकारियों को और यूट्यूब चैनलों पर गुमराह करने की बात रखते हैं, लेकिन आज सहारा किसी भी मोर्चे पर आज सही साबित नहीं हो रही। आज सहारा प्रबंधन कहाँ है? निवेशकों को बात करने के लिए सहारा प्रबंधन तैयार नहीं। उसके उलट आज सहारा के चार्टकार मैनेजमेंट से जुड़े लोग
आज कह रहे हैं कि देश के रेगुलेटर यानी सेबी का सरेंडर, अभी जबकि सेबी इन पर पेनल्टी के रूप में राशि, शेष राशि की वसूली की बात कर रही है, लेकिन ये जो हाउसिंग और रियल एस्टेट और फ्लैट से संबंधित मामला था, इसमें भी सहारा के जुड़े एडवोकेटों ने सहारा सेबी केस का जिक्र किया, सहारा सेबी केस के एमबार्गो का जिक्र किया और अपनी परेशानियों का इजहार किया। तो ये बचते बचाने का काम लगातार करते रहे हैं और हर बार सुनवाई में आगे की तारीख इनके एडवोकेटों के द्वारा मांगी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्ती के बाद में इनके 10 कंपनियों के 20 डायरेक्टरों की सूची और संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मांगा है, जो आगामी 22 अक्टूबर 2024 की सुनवाई में इनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो साथियों, सहारा प्रबंधन से जुड़े चार्टकार कहते हैं जरा हटके, तो जरा हटके और जरा बचके मैं उन चार्टकारों से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से आप लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट चारों तरफ से सहारा प्रबंधन को घेरने में लगा है। चाहे वो हाउसिंग से जुड़ा और रियल एस्टेट से जुड़ा ये मामला हो, चाहे वो पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका हो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, चाहे वो सहारा सेबी केस से जुड़ा मामला हो, अब निवेशक सुप्रीम कोर्ट में और पहुंच चुका है और पूरे तथ्यों के साथ में पहुंच चुका है और आपकी कारगुजारियों को उजागर करने के लिए पहुंच चुका है। तो अब सहारा प्रबंधन से जुड़े डायरेक्टरों की जो टॉप 10 कंपनियों के डायरेक्टर हैं, उनको उनकी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट आगे इन पर क्या कार्रवाई करता है वो आगामी तारीख में देखने को पता चलेगा। तो सहारा प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के 10 कंपनियों के टॉप 20 डायरेक्टरों को दिया है झटका। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। फिर किसी मुद्दे के साथ में आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।